श्री कृष्णा, राधे राधे। आप लोगों को पता होगा कि कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को धन्वंतरी भगवान की पूजा होती है। धन्वंतरी भगवान की पूजा हम लोग कैसे करें, बड़े भ्रमित हो जाते हैं। धन्वंतरी भगवान की पूजा अगर आप गांव में हैं या यहीं कोई शहर में हैं, अगर गाय का गोबर उपलब्ध हो जाए तो गाय के गोबर से एक सुंदर चौक को लीपना चाहिए। अगर नहीं उपलब्ध है तो गंगा जल गौमूत्र छिड़काव करके एक सुंदर चौक पूर कर एक सुंदर वेदी बना के और वहाँ पर आप गौरी गणेश और धन्वंतरी भगवान की पूजा करें। धन्वंतरी भगवान की पूजा सायं काल में करनी चाहिए, या तो लग्न देखते हैं तो लग्न देख करके आप भगवान की पूजा करें। गोधूली समय में विशेष फलदायी है धन्वंतरी भगवान की पूजा करना। सूर्य भगवान अस्त हो रहे हैं, चंद्र भगवान का उदय हो रहा है, वह समय गोधूली काल या वृषभ लग्न कहते हैं। उस पीरियड में आप धन्वंतरी भगवान की पूजा करें और धन की पूजा करें। अगर आप कार्तिक मास में त्रयोदशी को धन्वंतरी भगवान की पूजा करते हैं तो अपने घर से कभी धन नहीं जाता, ऐसा देवताओं का वरदान है। धन्वंतरी भगवान की विशेष स्तुति करें, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें या श्री सूक्त का पाठ करें या अपराजिता का पाठ करें, आपको उस पीरियड में विजय प्राप्त होगी। कमल का पुष्प ले लें, कमल गट्टा ले लें, सुंदर गुलाब ले लें, इत्र ले लें, धूप दीप ले लें, नैवेद्य ले लें और भगवान की सुंदर पूजा करें। भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हमारे कुल में, हमारे घर में सदैव धन धान्य की वर्षा होती रहे। हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, तिल का दीपक जलाएं कि घी का दीपक जलाएं या मीठा तेल का दीपक जलाएं। धन त्रयोदशी को 13 दीप जलाने का विधान है। 13 दीप आपके पास जो चीज़ें उपलब्ध हो उससे आप जला सकते हैं। देवताओं के लिए विशेष प्रिय है, अगर आपके पास उपलब्ध है तो तिली का तेल या घी का दीपक जलाएं। आप जो 2 द्वारपाल के लिए भी दीपक जलाएं, वहाँ पर ही एक घेरा बनाएं और वहाँ पर द्वारपाल के लिए प्रवेश होने के लिए आप स्वागत में माँ लक्ष्मी के, माँ धन्वंतरी के 2 दीप जलाएं। वहाँ पुष्प की वर्षा करें, पुष्प गिराएं और धूप दीप दिखा करके फिर घर में बैठकर आराम से धन्वंतरी भगवान की स्तुति करें। यह सायंकाल से लेकर के और रात्रि के 11 बजे तक आप धन्वंतरी भगवान की आराम से पूजा कर सकते हैं। और उस दिन विशेष फल है क्योंकि वह कुबेर का दिन भी माना जाता है और धन्वंतरी भगवान का भी दिन माना जाता है। उसी दिन अपने घर में जो भी धन रखा है उसको एक थाली में सुसज्जित करके धूप दीप, पहले तो पंचामृत, गंगा जल, गौमूत्र इत्यादि से उसको स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद आप सुंदर अच्छे साफ स्वच्छ कपड़े से पोंछें, फिर आप उसको बढ़िया तिलक चंदन लगाएं, धूप दीप दिखाएं और वहाँ पर बैठ करके भगवान की स्तुति करें। इसके बाद भगवान की सुंदर आरती करें। ये क्रिया अगर आप करते हैं तो आपके घर से धन नहीं जाता। अगर आपको नहीं ज्ञात है, ये सब चीज़ें आपको करने में विशेष पीड़ाएं हो रही हैं या कोई दिक्कत, कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं है, आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो भी आपके पास सामग्री है उससे आप भगवान की पूजा कर सकते हैं, भगवान को पुष्पार्चन कर सकते हैं और एक कमल बीज की माला या कोई भी माला लेकर के लक्ष्मी जी के विशेष मंत्रों का जप कर सकते हैं। जैसे ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस तरह से माता जी का एक माला जप करें। वैसे तो माता जी की पूजा रोज़ करनी चाहिए, धन्वंतरी भगवान की रोज़ पूजा करनी चाहिए। त्रिकाल, तीनों काल में प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायं काल को श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। आपको दिन में 16 बार श्री सूक्त का पाठ जो व्यक्ति नियम से त्रिकाल करता है उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती, सदैव धन धान्य की वर्षा होती है। लेकिन अगर हम आप लोग नहीं कर पाते तो यह कार्तिक मास में धन त्रयोदशी से लेकर के और अमावस्या तक निरंतर रोज पूजा करनी चाहिए। धन त्रयोदशी की पूजा 13 को करें, 14 को आप यम 14 की पूजा करें, 14 दीप जलाएं और अमावस्या को आप 15 दीप जला करके माँ लक्ष्मी जी की स्तुति और पूजा करें। ऐसा अगर आप निरंतर करते हैं और नियम से हर वर्ष करते हैं, इसी में लोग लेखनी पूजा करते हैं,
अपने बही खाते की पूजा करते हैं, लेकिन माँ लक्ष्मी की ज़रूर स्तुति करते हैं। पर माँ लक्ष्मी की स्तुति और पूजा ये धन त्रयोदशी से ही करना चाहिए और इसी दिन से आप लोग प्रारंभ करें। और मैं ये आशा करता हूँ कि अगर आप लोग इस नियम का पालन करते हैं तो आप लोगों के धन धान की वर्षा घर में और सुख और शांति सदैव बनी रहेगी। ये मैं माँ लक्ष्मी जी से आशा करता हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।